कभी रात के आसमान को गौर से देखा है? वो अनगिनत तारे, वो फैला हुआ अंधकार, सब कुछ इतना विशाल, इतना अनंत लगता है। और मन में एक सवाल उठता है, अगर हम प्रकाश की गति से चलें तो क्या कभी इस ब्रह्मांड को पार कर सकते हैं? कल्पना करो, तुम एक ऐसे अंतरिक्ष यान में बैठे हो जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ सकता है। 1 सेकंड में तुम धरती से चांद तक पहुंच जाओगे, सिर्फ 8 मिनट में सूरज तक, कुछ ही घंटों में सौरमंडल के किनारे तक। लेकिन जैसे ही तुम आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हें एहसास होगा कि यह यात्रा तो अभी बस शुरू हुई है, क्योंकि जो ब्रह्मांड हम देख सकते हैं उसे वैज्ञानिक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का आकार है करीब 93 अरब प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष मतलब वो दूरी जो रोशनी 1 साल में तय करती है, यानी लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। अब अगर तुम प्रकाश की ही गति से चलो तो ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में लगेंगे पूरे 93 अरब साल। हाँ, 93 अरब साल, इतना लंबा समय कि तब तक न जाने कितने तारे जलकर राख बन चुके होंगे, कितनी गैलेक्सियां खत्म हो चुकी होंगी, और शायद हम जैसा जीवन कहीं और जन्म ले चुका होगा। और सोचो, भले ही तुम रोशनी जितनी तेजी से चलो, फिर भी ब्रह्मांड के उस पार नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये ब्रह्मांड हर पल फैल रहा है। गैलेक्सियां एक दूसरे से इतनी तेजी से दूर जा रही हैं कि कुछ तो प्रकाश की गति से भी तेज दूर जा रही हैं। यानी भले ही तुम्हारा यान रोशनी की स्पीड से उड़ता रहे, लेकिन मंजिल हर पल और दूर होती जाएगी। यही इस यात्रा की खूबसूरती है कि इसका कोई अंत नहीं है। ब्रह्मांड का कोई किनारा नहीं, बस एक निरंतर विस्तार है, जहां हर जवाब के पीछे एक नया सवाल छिपा है। और तब एहसास होता है कि असली चमत्कार ब्रह्मांड को पार करना नहीं है, बल्कि उसे समझने की कोशिश करना है। हम शायद कभी यूनिवर्स के अंत तक न पहुंच सके, लेकिन हमने ये सवाल पूछने की हिम्मत की। यही हमें खास बनाता है, क्योंकि इंसान वो प्राणी है जो तारों को छू नहीं सकता, फिर भी उनके सपने देखता है। और शायद यही सपना हमें सितारों से भी आगे ले जाएगा।